जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अभी है सुबह का समय। आज सुबह मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, इसलिए घर की जो क्लीनिंग है उसमें मुझे थोड़ा समय लग रहा है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, तो किस तरीके से अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। और साथ के साथ कुछ ऐसी बातें जो हमारे घर गृहस्थी में हमारी काफ़ी मदद करेंगी और हमारे घर में बरकत भी लाएंगी। तो देखिए, घर में जब हम सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी घर की साफ़ सफाई कर ली है। अब जैसा कि मेरा रोज़ का रूटीन है, सुबह मेरी सबसे पहले जो घर की जो मैं पूजा है, दहलीज पूजन वगैरह करती हूँ। तो क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो जिस तरीके से हमें गर्मी लगती है, हम कितना पंखे के सामने बैठते हैं, है ना। और अपने लिए भी ठंडी ठंडी खाने की चीज़ें लाते हैं जिससे हमारे शरीर को राहत मिले गर्मी से। तो ठीक इसी तरीके से लड्डू गोपाल की भी अगर आपके घर में सेवा है, तो क्योंकि हमने उन्हें बाल रूप में रखा है अपने घर में, तो उनकी भी सेवा इसी तरीके से करेंगे कि उन्हें भी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। तो इसके लिए जो हम गर्मियों के जो मौसमी फल होते हैं वो ज़रूर भोग में उनको अर्पित करते हैं। और जैसे कि सत्तू है, तो सत्तू जो है वो शरीर को ठंडक देता है, तो इसलिए सत्तू का भोग भी हम लगा सकते हैं। और अभी जैसे कि अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के दिन हम चंदन का लेप भी करते हैं। और भगवान को चंदन का तिलक ज़रूर लगाइए, उनकी ललाट पे चंदन का लेपन ज़रूर करिए। इससे क्या है, भगवान को शीतलता मिलती है। और इत्र सेवा भी ज़रूर करिए, थोड़ा सा खुशबूदार माहौल रहता है। थोड़े ज़्यादा पुष्प लगाइए जिससे शीतलता बनी रहे। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल की अपने घर में सेवा करते हैं। और जिस तरीके से अगर आपके यहाँ संभव है तो उनके लिए गर्मियों में मटकी जो होती है, छोटी मटकी लाइए, उसमें पानी और जल भर कर रखिए, उसमें एक तुलसी दल डाल दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु, इसमें आपके लिए शीतल जल रखा है, जब आपको प्यास लगेगी तब आप ज़रूर पा लीजिएगा। बस इस तरीके से। तो यहाँ पे ये भोग की थाली है, जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल अर्पित ज़रूर करना है, तभी प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। और बस अब पूजा कर लेंगे। तो जो भी पूजा हम अपने घर में करते हैं ना, उसमें हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। जब अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। तो बस अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर विश्वास रखिए और उनकी सेवा करिए, नाम जाप करिए, मंत्र करिए, उनके जाप करिए और उनकी थोड़ी सी जितनी आपसे बन पड़ती है उतनी सेवा करिए। देखिए, देखा देखी में करके वो काम मत करिए जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा ऐसी है कि हम जितने दिन कर रहे हैं वो एक जैसी सेवा होनी चाहिए जो हमसे हो पड़ता है। एक दिन हमने कोई नई सेवा शुरू कर दी और फिर दूसरे दिन हम उसे नहीं कर पाए, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो जितनी सेवा आप हमेशा कर सकती हैं बस उतनी सेवा करिए, प्रभु उतने में ही खुश हो जाते हैं। और कल जैसा कि हम सभी को पता है कि कल है अक्षय तृतीया। तो जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वृंदावन में, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में, वहाँ पे उनके चरण दर्शन होते हैं और इत्र सेवा, चंदन सेवा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम भी अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल के साथ चंदन सेवा कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बिहारी जी के मंदिर में 20 तारीख को होंगी, 20 अप्रैल को, उदया तिथि के अनुसार। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के साथ इस दिन ये उत्सव मना सकते हैं। और आज मैंने एक नए तरीके का, ये जो सेट डोसा है, इस तरीके का वेजीज डाल के एक डोसा जैसा कुछ बैटर बना के उसका फिर मैंने यहाँ पे एक थिक सा चीला जैसा बनाया था, काफ़ी टेस्टी था। और क्योंकि इसमें वेजीज भी डाली हैं तो ये हेल्दी भी है और झटपट बन जाता है, तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको हड़बड़ है ना सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। कम समय में, कम ऑयल में हेल्दी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। और सुबह की तो हम सभी हाउसवाइफ का आपको पता ही है, जैसा कि इतना काम हमारा होता है ना, बस किसी तरीके से ऐसा लगता है कि सारे काम फटाफट हो जाए। तो बात रहती है हमारी गृहिणियों की। हम गृहिणी ना पूरा दिन कोशिश करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, घर को सजाती संवारती हैं, ताकि हमारे घर में बरकत बनी रहे, सुख शांति बनी रहे। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि हम, हमारे घर की जो खुशहाली है उसकी जो चाबी है वो हम गृहिणियाँ ही हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि अगर हम अच्छा सोच रहे, अच्छा कर रहे, तो उसके साथ साथ हमारे घर का माहौल भी अच्छा रहता है। तो बस अपने घर को और अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए हम लगे रहते हैं, हम हर कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है
कि हम ये करेंगे तो हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। हम ये सभी काम करने को तैयार रहते हैं ना। हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कुछ उपाय भी करते हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं वो मन से करिए। प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो मन से करिए, प्रभु आपकी ज़रूर सुनेंगे। और एक चीज़ है विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास ज़रूर रखिए। अगर विश्वास है तो भगवान आपकी हर परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। और बस यहाँ पे अलमीरा को मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बिखरती रहती हैं, तो उन्हें अगर हम समेट कर रखते रहें तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। और वास्तु के अनुसार भी अगर हमारा घर बिखरा हुआ है तो हमारे घर का जो ऑरा है वो ख़राब होने लगता है। तो चीज़ों को व्यवस्थित करके रखिए तो घर का ऑरा भी क्लीन रहता है। और जब घर का ऑरा क्लीन रहता है तो पॉजिटिव थिंकिंग आती है जो लोग घर में रहते हैं उनके अंदर। तो जब पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो हम बेहतर काम करते हैं, और जब हमारे काम बेहतर रहते हैं घर में सुख शांति बनी रहती है, बरकत आती है। बस यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए, ये कभी मत सोचा करिए कि सिर्फ पैसे आ जाने से हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। नहीं, पैसे तो ज़रूरी हैं ही हैं, पर पैसे के साथ साथ ज़रूरी है कि हमारे घर का जो माहौल है वो खुशनुमा बना रहे। एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा कमाता है पर उसके घर में शांति नहीं है तो वो घर खुशहाल नहीं है। पर एक परिवार ऐसा है जो कम कमाता है पर खुशी जीवन बिताता है, तो वो घर खुशहाल है, वो स्वर्ग के समान है। तो बस अपने घर की सुख शांति बनाए रखिए, जो हमारे ही हाथ में है। कभी कभी होता है कि गुस्सा आ जाता है, तो बस जब आपको गुस्सा आ रहा है ना, बस अपने इष्ट का नाम जाप करिए और आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपके घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा।